पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक विचित्र गांव में गणेश नाम का एक जिज्ञासु और चंचल युवा हाथी के सिर वाला भगवान रहता था। अपने बड़े गोल पेट और अपनी चमकदार चमकती आँखों के साथ गणेश सभी के प्रिय थे। एक धूप भरी सुबह गणेश अपने दिल में उत्साह की भावना के साथ उठे। आज उन्होंने फैसला किया कि वे एक शानदार रोमांच पर जाएंगे। आखिरकार दुनिया खोजे जाने वाले अजूबों से भरी हुई थी। गणेश ने अपने छोटे से बैग में अपनी पसंदीदा मिठाइयाँ, कुछ फल और एक छोटी लकड़ी की बांसुरी रखी, जिसे उनके पिता शिव ने उनके लिए बनाया था। उन्होंने अपनी माँ पार्वती को अलविदा कहते हुए प्रस्थान किया, जिन्होंने मुस्कुराकर उन्हें सावधान रहने की याद दिलाई। जब गणेश गांव में घूम रहे थे, तो उनकी मुलाकात उनके दोस्त मूषक से हुई, जो एक चतुर छोटा चूहा था। तुम कहाँ जा रहे हो, गणेश? मूषक ने अपनी मूंछें हिलाते हुए पूछा। मैं जादुई जंगल की खोज करने जा रहा हूँ, गणेश ने घोषणा की। मूषक, जो हमेशा से ही वफादार साथी रहा है, ने उसके साथ जाने का फैसला किया। साथ में वे जंगल में गए, जहाँ पेड़ प्राचीन रहस्यों को फुसफुसा रहे थे और हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। वे रंग बिरंगे पक्षियों को मधुर धुन गाते हुए और तितलियों को सूरज की रोशनी में नाचते हुए देखकर आश्चर्यचकित थे। अचानक वे एक झिलमिलाते तालाब पर ठोकर खा गए। गणेश की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। देखो मूषक, यह कितना सुंदर है, उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने एक धीमी सी सिसकने की आवाज सुनी। वहां तालाब के किनारे जम्पर नाम का एक छोटा मेंढक बैठा था, जो बहुत उदास दिख रहा था। तुम क्यों रो रहे हो, जम्पर? गणेश ने धीरे से पूछा। गणेश का दयालु हृदय दृढ़ संकल्प से भर गया। चिंता मत करो जम्पर, हम तुम्हें तुम्हारे परिवार को खोजने में मदद करेंगे। मूषक की दिशा निर्देश की गहरी समझ और गणेश के चतुर विचारों के साथ वे जम्पर के परिवार की खोज के लिए निकल पड़े। उन्होंने रास्ते में मिलने वाले हर जानवर से पूछा कि क्या उन्होंने मेंढकों का परिवार देखा है। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, चहकती गिलहरी और व्यस्त मधुमक्खियां सभी खोज में शामिल हो गए। एक लंबी और रोमांचक यात्रा के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां खुशियों की आवाजें गूंज रही थी। वहां ऊंची घास से घिरे एक छोटे से तालाब में जम्पर का परिवार था। जम्पर खुशी से उछल पड़ा और गणेश और मूषक को गले लगा लिया। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारे बिना उन्हें नहीं ढूंढ पाता। गणेश मुस्कुराए, उनका दिल खुशी से भर गया। हमेशा याद रखना जम्पर, चाहे तुम कितने भी खोए हुए क्यों न महसूस करो, दोस्तों के साथ तुम हमेशा अपना रास्ता खोज ही लोगे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गणेश और मूषक घर वापस आ गए। उनका रोमांच पूरा हो गया। उन्होंने पाया कि किसी भी यात्रा का असली जादू दूसरों की मदद करने और रास्ते में नए दोस्त बनाने में निहित है। और इस प्रकार गांव में छोटे गणेश और उनके अद्भुत साहसिक कारनामों की कहानियां गूंजती रहीं। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई और दोहराई जाती रहेगी।